हम्म इंटरनेट पर ना इस वक्त एक ऐसा सैलाब आया हुआ है जिसने जिसने मतलब सत्ता के गलियारों की नींद उड़ा दी है। बिल्कुल। और ये कोई आम विरोध नहीं है जो हम आमतौर पर देखते हैं। हाँ, मतलब सड़कों पर कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है, कोई टायर नहीं जलाए जा रहे हैं। इसके बजाय ये पूरा जो जो विद्रोह है ना, वो एकदम अनोखे, व्यंग्यात्मक और पूरी तरह से डिजिटल अंदाज में सामने आ रहा है। सही कहा। सोशल मीडिया पर एक नई लहर चल रही है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी। यार ये नाम ही अपने आप में मतलब। हाँ, और ये कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसका नाम कभी कभी बैलेट पेपर पे दिखेगा। लेकिन इस डिजिटल सुनामी ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है कि देश का युवा अब अपनी आवाज ऐसे तरीके से उठा रहा है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल है। एकदम सिस्टम के बस के बाहर हो चुका है। तो आज की हमारी इस डीप डाइव का जो जो मुख्य आधार है ना, वो एक बेहद दिलचस्प और डार्क डॉक्यूमेंट्री पिच का पीडीएफ है जो अभी हमारा सामने है। और ये दस्तावेज इस पूरी कॉकरोच जनता पार्टी के जन्म और इसके फैलने की रफ्तार को पेज दर पेज बहुत अच्छे से डिकोड करता है। बिल्कुल। हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे महज एक विवादित बयान ने इंटरनेट के सबसे बड़े और शायद सबसे अजीब विद्रोह को जन्म दे दिया है। सो ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इस पीडीएफ के पन्नों को एक एक करके देखते हैं कि ये डिजिटल सुनामी असल में कैसे काम कर रही है। तो अगर पेज 1 से 4 की बात करें ना, तो इसकी शुरुआत ही एक बहुत ही स्ट्राइकिंग विजुअल से होती है। वो संसद भवन वाला ना? हाँ, वही। संसद भवन की एक भव्य इमारत है और उसके ठीक सामने एक विशालकाय और भयानक सा कॉकरोच खड़ा है। मतलब सोचिए, एक कॉकरोच और बैकग्राउंड में एकदम डरावना और भारी म्यूजिक महसूस हो रहा है उस पिच में। बिल्कुल। और बोल्ड अक्षरों में दावा किया गया है कि ये इंटरनेट का सबसे बड़ा विद्रोह है। ये विजुअल अपने आप में सत्ता और बेबसी का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रहा है। नंबर दिए हैं वो किसी का भी दिमाग घुमा सकते हैं। हाँ, रातों रात बिना किसी चेहरे के, बिना किसी बजट या पीआर के ये पार्टी इंटरनेट पर छा गई है। लिटरली छा गई है। मैं डेटा देख रहा था, व्हाट्सएप पर 2 घंटे में 50,000 मेंबर जुड़ गए। बाप रे। हाँ, और ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, लगभग 8.5 लाख रीट्वीट्स। और इंस्टाग्राम पर तो महज 24 घंटे में 10 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गए। ये एंगेजमेंट किसी भी बड़े पॉलिटिकल कैंपेन पर भारी है। लेकिन यार ये सब शुरू कहाँ से हो रहा है? मतलब ट्रिगर पॉइंट क्या है इसका? ये सब एक विवादित बयान की उपज है जहां सिस्टम ने युवाओं को कॉकरोच कह दिया है। कॉकरोच मतलब ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, ये जेनजी के आत्मसम्मान पर सीधा वार है। बिल्कुल। और युवा पलट कर पूछ रहे हैं कि क्या हम कीड़े हैं? हाँ, मतलब क्या क्या इतनी डिग्री लेकर भी हमारी यही औकात है? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे जैसे किसी ने बारूद के ढेर पर माचिस की तीली फेंक दी हो। कॉकरोच शब्द ने ना वही काम किया है। बहुत सही एनालॉजी है। तो मैं ये सोच रहा था, क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का एक और पासिंग ट्रेंड है, या इस गुस्से की जड़ें सिस्टम के अहंकार में बहुत गहरी धसी हुई हैं। What's fascinating here is कि ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान का विरोध नहीं है। ये उस सिस्टम के अहंकार के प्रति एक गहरा आक्रोश है। जिसने मतलब युवाओं की मेहनत को कीड़े मकोड़ों के बराबर समझ लिया। एग्जैक्टली। अब अगर हम पेज 5 से 7 की तरफ बढ़ें तो हम देखते हैं कि ये गुस्सा अपना रूप बदल रहा है। हाँ, मतलब सड़कों पर पत्थरबाजी में नहीं, बल्कि मीम्स उनका हथियार बन गए हैं। और उन्होंने इस अपमान को अपना बैज ऑफ ऑनर बना लिया है। वो एक कॉकरोच जो कुर्ता पहने हैं। हाँ, वो स्केच, वो सफेद कुर्ते वाला कॉकरोच जिसकी जेबें खाली हैं, वो कितना वायरल हो रहा है। वही तो। वो खाली जेबें इस पूरी पीढ़ी के दर्द को दर्शा रही हैं। और यहीं से कॉकरोच जनता पार्टी का आधिकारिक जन्म हो रहा है। एक ऐसा मंच जो सिर्फ सिस्टम का मजाक उड़ाने के लिए बना है। लेकिन यार इसके पीछे है कौन? कोई एक इंसान नहीं है इसके पीछे। लाखों गुमनाम युवा ही इसके संस्थापक हैं। हर बेरोजगार युवा खुद को नेता बता रहा है। पर सोचिए, बिना किसी चेहरे, बिना किसी लीडर के कोई भी मूवमेंट कैसे सस्टेन कर सकता है? मतलब क्या ये बिना ड्राइवर की गाड़ी नहीं है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो इस मूवमेंट की सबसे बड़ी ताकत ही इसका लीडरलेस होना है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि जब कोई एक चेहरा नहीं होता ना, तो सिस्टम के लिए उस आवाज को दबाना या किसी एक व्यक्ति को खरीद लेना नामुमकिन हो जाता है। ये एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है। वाओ, मतलब आप किसे जेल में डालेंगे ना, हर कोई तो कॉकरोच है। बिल्कुल। और पेज 8 से 10 में तो इनके नियम और भी दिलचस्प हैं। हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। मैंने वो नियम पढ़े, बहुत ही कड़े और अजीब नियम है। जैसे पहला नियम है, कम से कम एक बेकार डिग्री होनी चाहिए। हाँ,
और दूसरा कि समाज और रिश्तेदारों द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया हो, मतलब बेइज्जती पक्की होनी चाहिए। और तीसरा नियम है कि बिना नौकरी जिंदा रहने में माहिर हो। ये डार्क ह्यूमर देखिए। और उनका मैनिफेस्टो तो सुनिए, शून्य उम्मीदें, शून्य वादे। हम भी सत्ता में आकर कुछ नहीं करेंगे, कम से कम ईमानदार तो हैं। ये बहुत ही पावरफुल है। असली राजनीति जो झूठे सपने बेचती है, उसकी तुलना में ये कॉकरोच राजनीति एकदम अलग है। हाँ, ये तो हमारे असली राजनेताओं के खोखले वादों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है। बिल्कुल। और व्यंग या कह ले सटायर, ये हमेशा से कमजोर वर्ग का सबसे ताकतवर हथियार रहा है। जब लोग रोते रोते थक जाते हैं ना, तो वे अपनी हताशा को इस तरह के डार्क ह्यूमर में बदलने लगते हैं। सही कहा। लेकिन जब हम पेज 11 से 13 पर आते हैं तो माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। हाँ, यहाँ हंसी के पीछे छिपे जो कड़वा सच है वो सामने आता है। मीम्स के शोर को हटाने पर जो डरावना सच सामने आ रहा है ना, वो है भारत का 42% बेरोजगार युवा। 42%? ये बहुत बड़ा नंबर है। करोड़ों डिग्रियां कागज के टुकड़े बन गई हैं। और कॉकरोच मेटाफर यहीं से जुड़ता है। हम कॉकरोच क्यों हैं? क्योंकि समाज उन्हें कुचलने की कोशिश करता है। लेकिन जिस तरह परमाणु हमले के बाद भी सिर्फ कॉकरोच जिंदा बचता है। हाँ, वैसे ही इस भयानक जॉब मार्केट के बाद भी युवा डटे हुए हैं। उनकी जिद ही उनकी पहचान है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, मतलब जिंदा रहने की जद्दोजहद, क्या ये इस जनरेशन की सबसे बड़ी ताकत है या एक ऐसी भयानक मजबूरी जिसे सिस्टम ने उन पर थोप दिया है? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम इस परमाणु हमले के रूपक को आज के खौफनाक जॉब मार्केट से जोड़ें, तो ये पार्टी उसी हताशा का डिजिटल रूप है। मतलब वो मजबूरी में सरवाइव कर रहे हैं। हाँ, उनके पास और कोई चारा ही नहीं है। अब पेज 14-15 पर आते हैं। ये ट्रेंड इतनी तेजी से कैसे फैल रहा है यार? युवाओं ने ना इंटरनेट के एल्गोरिदम को हैक कर लिया है। हैक कर लिया है? मतलब एक वायरल लूप चल रहा है। बिल्कुल। पहले युवाओं का गुस्सा होता है, फिर वो सैटायर मीम्स बनाते हैं, फिर एल्गोरिदम उसे बूस्ट करता है, और फिर उसे न्यूज कवरेज मिलती है, और वो न्यूज कवरेज देखकर कोई नेता फिर से विवादित बयान दे देता है, और फिर से गुस्सा। ये एक ऐसे अंतहीन इको चेम्बर की तरह है जहां सिस्टम खुद अपनी आलोचना करने वाली मशीन को पेट्रोल दे रहा है। सही पकड़ा आपने। ट्रेडिशनल मीडिया में तो सेंसरशिप काम कर सकती है। हाँ, आप टीवी का ब्रॉडकास्ट बंद करवा सकते हो। लेकिन एल्गोरिदम तो भावनाओं पे पलता है ना, खासकर गुस्से और व्यंग्य पर। और जेन जी ने इस बात को अच्छे से समझ लिया है। बिल्कुल। वे सिस्टम के बनाए टूल्स का इस्तेमाल सिस्टम के ही खिलाफ कर रहे हैं। और पेज 15 का जो वो मीटर वाला ग्राफ है ना, अरे वो मीटर जो 0 से सीधा 100% पर जा अटकता है। हाँ, जो बताता है कि ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, बल्कि 100% गंभीर विरोध है। इंटरनेट जनरेशन के लिए तो मजाक ही सबसे बड़ा विरोध बन गया है अब। बिल्कुल, उनका डार्क ह्यूमर ही उनका प्रोटेस्ट है। तो अगर हम पेज 16 और इस पूरी डीप डाइव को समेटें, तो भले ही कॉकरोच जनता पार्टी बैलेट पेपर पर कभी नजर ना आए, हाँ, वो चुनाव तो लड़ने नहीं वाले, लेकिन इसने एक बात पत्थर की लकीर की तरह साफ कर दिया है। करोड़ों बेरोजगार युवाओं को अब और चुप नहीं कराया जा सकता। उनकी डिग्रियां शायद नौकरी न दिला पाई हो, लेकिन उन्होंने उन्हें आवाज उठाना जरूर सिखा दिया है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार है जो मतलब अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। वो क्या? आज ये गुस्सा सोशल मीडिया के मीम्स और एक डिजिटल पार्टी तक सीमित है, लेकिन जरा सोचिए, जिस दिन ये वायरल लूप इंटरनेट की स्क्रीन से बाहर निकलकर असल दुनिया की सड़कों पर आ गया, जिस दिन ये करोड़ों कॉकरोच असल में फिजिकल स्पेस में एक साथ खड़े हो गए, क्या हमारी पारंपरिक राजनीति और हमारा सिस्टम उस सुनामी का सामना करने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये